जय हिंद गाइज। हेलो गाइज, मैं सौरभ चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सोनित क्लासेस में। गाइज आज हम करने वाले हैं जनरल नॉलेज के 30+ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है वीडियो को में लास्ट तक जुड़े रहें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। गाइज हमारा पहला क्वेश्चन है कि गणना करने वाला आरंभिक यंत्र कौन सा था। तो गाइज अगर हम बात करें कि गणना करने वाले आरंभिक यंत्र की, तो वो था अबेकस, जिसका आविष्कार किया था बेबीलोन वासियों ने। अगर इसी के बाकी के ऑप्शंस की बात करें तो हमारा ऑप्शन जो पास्कलिन है, ये कंप्यूटर था जिसका आविष्कार किया था ब्लेज पास्कल ने। इसके अलावा टूरिंग, इनका फुल नाम था एलन टूरिंग, और ये एक इंग्लिश मैथमेटिशियन थे। तो गाइज चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। तो गाइज अगर हम बात करें भारत की या फिर एशिया की, ये दोनों का एक ही आंसर है, वो है टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। ये एशिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है जो भारत में और बहुराष्ट्रीय कंपनी है। तो गाइज इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि तलाश क्या है। तो गाइज तलाश जो है वो है इंटरनेट पर एक मल्टीमीडिया पोर्टल और एक ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन देवनागरी में सॉफ्टवेयर सीडैक द्वारा संचालित एक प्रोग्राम, यानी ऑप्शन सी। यानी तलाश एक इंटरनेट पर एक मल्टीमीडिया पोर्टल और एक ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन देवनागरी में सॉफ्टवेयर सीडैक द्वारा संचालित एक प्रोग्राम है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से लेजर किस्मों में कौन लेजर प्रिंटर में प्रयुक्त होती है। तो गाइज अगर हम बात करें कि लेजर प्रिंटर में जो लेजर किस्म प्रयुक्त होती है वो है सेमीकंडक्टर लेजर, यानी ऑप्शन बी। लेजर प्रिंटर्स में सेमीकंडक्टर लेजर प्रयुक्त होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक पेन ड्राइव क्या होता है। तो गाइज हम बात करें पेन ड्राइव की, ये एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि पेन ड्राइव एक रिमूवेबल डिवाइस होती है जिसके अंदर कोई भी चीज़ मतलब भंडारण किया जा सकता है, स्टोरेज बढ़ाई जा सकती है। ये एक तरह से कह सकते हैं कि हटाए जाने वाली द्वितीयक यानी सेकेंडरी भंडारक एकक यानी सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट होती है। तो गाइज ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि एक पेन ड्राइव एक रिमूवेबल सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गाइज अगला क्वेश्चन हमारा है कि सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का परास क्या होता है। तो गाइज अगर हम बात करें कि सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का परास होता है तो होता है 64 बिट, यानी ऑप्शन सी। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का परास 64 बिट तक होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप किस चीज़ की बनी होती है। तो गाइज एकीकृत परिपथ में जो अर्धचालक चिप होती है वो होती है सिलिकॉन की बनी हुई। ये एक बेसिक क्वेश्चन है लेकिन बहुत बार रिपीट होता है। तो गाइज आप सबसे रिक्वेस्ट है इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लें कि सिलिकॉन की बनी होती है जो अर्धचालक चिप होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है। तो गाइज आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है सेमीकंडक्टर से, यानी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सेमीकंडक्टर से आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि जीआईएफ का आशय क्या है। तो गाइज इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, जियोग्राफिकल इमेज फॉर्मेट, ग्लोबल इमेज फॉर्मेट, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। तो गाइज इनमें से कोई सा भी जीआईएफ का आशय नहीं है, यानी जीआईएफ की फुल फॉर्म इनमें से कोई सा भी नहीं होता है। जो जीआईएफ की फुल फॉर्म होती है वो आप नोट कर लें, जीआईएफ की फुल फॉर्म होती है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। यानी अगर ऑप्शन सी में ग्राफिकल की बजाय ग्राफिक्स हो तो ये ऑप्शन सी करेक्ट होता, लेकिन इसमें ग्राफिकल है इसलिए ये इनकरेक्ट है। तो गाइज ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट जीआईएफ की फुल फॉर्म होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गाइज अगला क्वेश्चन हमारा है कि वर्ल्ड वाइड वेब www एक हाइपर मीडिया सिस्टम है क्योंकि वह क्या है। तो गाइज www जो एक हाइपर मीडिया सिस्टम इसलिए है क्योंकि वो दूसरे कंप्यूटर संसाधनों को जोड़ता है। दरअसल www एक वेबसाइट का लिंक होता है जिसके थ्रू सारे कंप्यूटर्स किसी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं, किसी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो गाइज अगर हम बात करें कि Y2K की, तो ये है एक कंप्यूटर होता है, ये करेक्ट है। इसके अलावा जो गठिया रोग होता है वो यूरिक एसिड अधिक बनने के वजह से होता है। अगर किसी इंसान के शरीर में यूरिक एसिड अधिक मात्रा में बनने लग जाता है तो गाइज उसे गठिया रोग हो जाता है। इसके अलावा ध्वनि प्रदूषण को मापा जाता है डेसिबल में। गाइस ध्वनि को मापने का मात्रक ही डेसिबल होता है और एक निश्चित मानक से ऊपर जाने पर उसे ध्वनि प्रदूषण का नाम दे दिया जाता है। तो ये भी करेक्ट है। इसके अलावा गाइस अगर हम बात करें परम 10,000 की,
तो गाइज परम 10,000 हो या 2,000 हो या 8,000 हो 6,000 हो, ये सब एक सुपर कंप्यूटर के वर्जन्स हैं। तो ये गलत हो जाएगा कि पृथ्वी से पृथ्वी तक की मिसाइल परम 10,000 नहीं होता है। अगर यहाँ पे सुपर कंप्यूटर होता तो गाइज ये करेक्ट हो जाता। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। गाइज अगला क्वेश्चन हमारा है कि कंप्यूटर बंद होने पर किस चीज़ के कंटेंट्स नष्ट हो जाते हैं। तो गाइज जब कंप्यूटर बंद हो जाता है तो मेमोरी के जो कंटेंट्स होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, यानी ऑप्शन डी, मेमोरी के कंटेंट्स नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि बाइनरी कोड में संख्या 7 कैसे लिखी जाती है। गाइज ये एक मैथमेटिकल टर्म है, जैसे किसी बाइनरी कोड में हम किसी संख्या को लिखते हैं, चाहे वो कोई भी संख्या हो, उसे बाइनरी कोड में हम प्रविष्ट कर सकते हैं। तो गाइज इसके लिए 7 लिखी जाती है 101 करके। अब ये कैसे लिखा जाता है, अगर आपको ये पूरी तरह से पढ़ना है तो गाइज कल से हमारा कोर्स शुरू हो रहा है एनटीपीसी का क्रैश कोर्स, जिसमें जीके भी एक टर्म रहेगा, जिसमें हम कंप्यूटर हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो या ज्योग्राफी हो, सारे सब्जेक्ट्स को मतलब एक तरफ से अध्ययन करेंगे, उनके बारे में हर चीज़ बताएंगे। और गाइज ये आधे आधे घंटे की एक दिन में 4 क्लासेस हुआ करेंगी। आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने नहीं किया है, और कल से रेगुलर क्लासेस ले लें। गाइस डिस्क्रिप्शन में मैं टाइम टेबल डाल दूंगा, जिससे में हमारी क्लास अपडेट हुआ करेगी। फिलहाल कुछ क्लासेस रिकॉर्डेड रहने वाली हैं, अगर आपका रेस्पॉन्स अच्छा रहता है तो हम लाइव क्लासेस भी लेना शुरू कर देंगे। गाइस चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है कि एमएस वर्ड का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो जो एमएस वर्ड है उसका प्रयोग किया जाता है पद्यांश डाटा संशोधन हेतु, यानी ऑप्शन बी, एमएस वर्ड का प्रयोग पद्यांश डाटा संशोधन हेतु किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि आईसी चिपों द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था। तो गाइज आईसी चिपों द्वारा जो निर्मित था वो प्रथम डिजिटल कंप्यूटर था वेक्स 780, यानी ऑप्शन बी, आईसी चिपों द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर वेक्स 780 था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपकरण संभव हो सका है किसके प्रयोग से। तो गाइज अगर हम बात करें कि आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपकरण किसके प्रयोग से मतलब संभव हो सका है, तो गाइज इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी समाकलित परिपथ चिप। समाकलित परिपथ चिप के प्रयोग से ही आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपकरण संभव हो सका है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गाइज अगला क्वेश्चन हमारा है कि किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता किस चीज़ की होती है। तो गाइज अगर किसी व्यवस्था का कंप्यूटरीकरण होता है तो उसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता होगी, वित्तीय संसाधनों की यानी पैसे की भी इकोनॉमी अच्छी खासी होनी चाहिए जो कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होगी। तो गाइज इसके अलावा जनशक्ति के प्रशिक्षण की भी। तो गाइज इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गाइज अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर पर किलोबाइट या मेगाबाइट के रूप में मानी जाती है, यानी व्यक्त की जाती है। तो एक बाइट जो होता है वो कितने मतलब किस चीज़ का बना होता है। तो गाइज हम इसमें हिंदी में लिखा हुआ है एक बाइट 8 बिट का बना होता है, यानी 8 द्विआधारी अंकों का बना होता है। इसके अलावा एक किलोबाइट 1024 बाइट का बना होता है, जो एक केबी हम शॉर्ट में बोलते हैं। एक मेगाबाइट 1024 केबी का बना होता है। एक जीबी यानी एक गीगाबाइट 1024 एमबी का बना होता है। ऐसे ही ये टीबी वगैरह आगे तक चलते जाते हैं। गाइज चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गाइज अगला क्वेश्चन हमारा है कि लेजर प्रिंटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेजर प्रकार प्रयुक्त होता है। गाइज ये क्वेश्चन हमने किया था तब ऑप्शंस इंग्लिश में दिए हुए थे, लेकिन अब गाइज हिंदी में है। क्वेश्चन किसी भी प्रकार से बन के आ सकता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यानी अर्धचालक लेजर। उसमें सेमीकंडक्टर लिखा हुआ था, इसमें अर्धचालक है। हमें क्वेश्चन पढ़ने से मतलब है, उसे ये जानने से मतलब है कि इसका आंसर करेक्ट क्या होगा। तो गाइज ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि एलसीडी का पूरा नाम क्या होता है। तो गाइज एलसीडी का जो पूरा नाम होता है वो होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, यानी ऑप्शन डी, एलसीडी का पूरा नाम लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाए, डी करेक्ट हो जाएगा, सॉरी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गाइज अगला क्वेश्चन हमारा है कि इसरो का गठन कब हुआ था। तो गाइज इसरो का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1969 में। इसरो की फुल फॉर्म क्या है। तो इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। बात करते हैं इसरो के मुख्यालय की। तो इसरो का मुख्यालय कहाँ है। तो गाइज इसरो का मुख्यालय है बेंगलोर में, यानी इसरो की स्थापना हुई 1969 में। इसकी फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और इसका मुख्यालय है बेंगलोर में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन सा था।
तो अगर हम बात करें कि भारत के प्रथम कृत्रिम उपग्रह की, तो वो था आर्यभट्ट, यानी ऑप्शन ए भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट था। इसके अलावा गाइज कई बार क्वेश्चन आता है कि भारत का पहला नाभिकीय रिएक्टर कौन सा था, तो गाइज वो था अप्सरा 1, यानी भारत का प्रथम नाभिकीय रिएक्टर अप्सरा 1 था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गाइज अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत का स्वतंत्र क्षेत्रीय सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम क्या है। तो गाइज जो भारत का स्वतंत्र क्षेत्रीय सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है उसका नाम है IRNSS, यानी ऑप्शन बी। बात करते हैं IRNSS की फुल फॉर्म की, तो गाइज इसका फुल फॉर्म है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, यानी ऑप्शन बी IRNSS हमारे भारत का स्वतंत्र क्षेत्रीय सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है। गाइज अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत का प्रथम नैनो सैटेलाइट कौन सा है। तो गाइज ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, ये क्वेश्चन का आंसर होगा जुगनू, यानी जो जुगनू है हमारे भारत का प्रथम नैनो सैटेलाइट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गाइज अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत का विश्व का प्रथम बायो सैटेलाइट कौन सा है। सॉरी गाइज, विश्व का प्रथम बायो सैटेलाइट कौन सा है, तो ये है ऑप्शन बी, यानी बायन-एम। गाइज एक तरह से इसे याद कर सकते हैं, बायो और बायन इनमें सिमिलरिटी है, तो इस तरह से रिलेट करके याद भी कर सकते हैं कि भारत विश्व का प्रथम बायो सैटेलाइट बायन-एम है। उसके अलावा गाइज मानव रहित अंतरिक्ष यान क्या है। तो गाइज मानव रहित अंतरिक्ष यान, इनमें हमें बताना है कि कौन सा एक मानव रहित अंतरिक्ष यान है। तो गाइज वो है ऑप्शन डी, यानी हायाबुसा। बाकी के अगर तीन ऑप्शंस की बात करें तो गाइज इसरो हम डिस्कस कर चुके, ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, यानी भारत की स्पेस एजेंसी है। इसके अलावा जो बायन-एम है वो विश्व का प्रथम बायो सैटेलाइट है। उसके अलावा गाइज क्रायोजेनिक इंजन की बात करें तो क्रायोजेनिक इंजन वो इंजन होते हैं जो 0 डिग्री केल्विन से नीचे काम करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गाइज अगला क्वेश्चन हमारा है कि क्यूरोसिटी क्या है। तो गाइज जो क्यूरोसिटी है वो है रोबोटिक रोवर, यानी ऑप्शन बी क्यूरोसिटी एक रोबोटिक रोवर है। गाइज चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत और फ्रांस का संयुक्त उपग्रह कौन सा है। तो गाइज कई बार आदित्य 1 लगा देते हैं या गाइज GSLV वगैरह लगा देते हैं, तो गाइज इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, सरल, यानी भारत और फ्रांस का संयुक्त उपग्रह जो है उसका नाम है सरल। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हायाबुसा 2 नामक अंतरिक्ष यान का प्रक्षेपित कब किया गया। तो गाइज जो हायाबुसा 2 नामक अंतरिक्ष यान है वो प्रक्षेपित किया गया 2013 में, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि हायाबुसा 2 नामक अंतरिक्ष यान 2013 में प्रक्षेपित किया गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गाइज आज का लास्ट क्वेश्चन है कि DRDO द्वारा भारतीय थल सेना के लिए विकसित मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर जो है उसका नाम क्या है। तो गाइज जो DRDO ने भारतीय थल सेना के लिए विकसित किया है मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, तो उसका नाम है पिनाका, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। गाइज कल से हमारी NTPC की क्लासेस शुरू होने वाली हैं। कल से अप्रॉक्स 50 डेज़ NTPC के स्टेज 1 एग्ज़ाम के लिए बचे हैं। गाइज 50 डेज़ में हम गारंटी देते हैं कि आपको कुछ बेस्ट क्वेश्चंस के सहित पूरा सिलेबस कवर करा दिया जाएगा। इसके लिए दिन में 4 क्लासेस होंगी। शुरू में वो चारों क्लासेस हाफ एन आवर की होगी प्रत्येक क्लास। गाइज अगर हमें ज़रूरी समझेंगे तो बाद में उसे 1 घंटा भी कर दिया जाएगा। बस आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी आप हमारे सब्सक्राइबर्स ज़्यादा करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। अगर कोई NTPC की या SSC JE की या CHSL की या किसी भी एग्ज़ाम की या SSC स्टेनोग्राफर जो एग्ज़ाम जो फॉर्म निकला है उसकी तैयारी कर रहा है, तो गाइज़ उसको कहिए कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोज़ को डेली देखें। गाइज़ आने वाले टाइम में हम लेखपाल की भी तैयारी कराने वाले हैं, तो गाइज़ आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, वीडियोज़ देखते रहें, प्लेलिस्ट विजिट करते रहें। धन्यवाद।